सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द डे 5 नवंबर 2021 मतलब 2 साल पहले का जो क्वेश्चन है वो हम रिपोस्ट किया है। आज क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से, इसी के ही सोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है 3 स्टार। क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है गया है कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी टू डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट पे अंडरलाइन करो क्योंकि डिफरेंट आइगन वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि आइगन वैल्यू है और लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर है उसका नाम दे दिया u1, लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है उसका नाम दे दिया u2। ठीक है, अभी u1 प्लस u2 क्या ये आइगन वेक्टर होगा, क्या ये आइगन वेक्टर नहीं होगा, इसी के बारे में ही ऑप्शन में चर्चा किया गया है। तो पहले तो हमें चेक करना है कि u1 प्लस u2 आइगन वेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको पहले इकट्ठा कर लो कि लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर दे रखा है u1, लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर दे रखा है u2। तो इसका मतलब au1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 u1 and au2 equals to lambda 2 u2. Also you should note that point that we are talking about different eigen values. That means lambda 1 is not equal to lambda 2 होगा। और एक प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होता है ना वो लिनियरली इंडिपेंडेंट से फॉर्म कर देता है। बात को समझ रहे हो? तो मतलब u1 एंड u2 ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है, राइट। तो देखो अभी u1 प्लस u2 क्या ये आइगन वेक्टर होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये आइगन वेक्टर होगा, तो ये एक आइगन वेक्टर होगा, इसका मतलब वहां पे एक आइगन वैल्यू भी मिलेगा। तो मान लिया लेट अस एज्यूम दैट u1 प्लस u2 be an eigen vector of A corresponding to the eigen value alpha। मैं जो बोला उसको मैं नहीं लिखा, आप लिख लेना। Let us assume that u1 plus u2 be an eigen vector of A corresponding to the eigen value alpha। तो इसी के कारण by definition हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम यदि ऐसे लिखे au1 प्लस au2 इक्वल्स टू अल्फा u1 प्लस अल्फा u2। इज इट ओके? अभी au1 का मतलब क्या है? लैम्डा 1 u1, au2 का मतलब है लैम्डा 2 u2। ठीक है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे लैम्डा 1 u1 प्लस लैम्डा 2 u2 इक्वल्स टू अल्फा u1 प्लस अल्फा u2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? लैम्डा 1 माइनस अल्फा u1 प्लस लैम्डा 2 माइनस अल्फा u2 इक्वल्स टू 0। अभी देखो मैंने शुरू में बोला था कि ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला यहाँ पे ये कोएफिशिएंट दोनों को 0 होना ही होगा क्योंकि u1 एंड u2 दोनों तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो चुका है पहले से। बात को समझ रहे हो? तो इसका मतलब लैम्डा 1 इक्वल्स टू अल्फा होगा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू अल्फा होगा। यहाँ से ये पता लग गया लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2, जो कि नहीं होना चाहिए था, हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे लेके आ गया क्योंकि हमने तो दे रखा था लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, लेकिन हो गया लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2। तो इसी के कारण हमने जो चूज किया था कि u1 प्लस u2 एक आइगन वेक्टर होगा, ये गलत चूज किया था। इसका मतलब ये आइगन वेक्टर होगा ही नहीं। तो इसी के कारण ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये सही है, ये सही है। देखो जो आइगन वेक्टर नहीं है वो तो ऑलवेज नहीं है, तो इसका मतलब ये मे नॉट भी होगा। तो इसी के कारण इसका आंसर चला जाता है सी एंड